हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं निफ्टी बैंक के बारे में बताने वाला हूँ कि निफ्टी बैंक होता क्या है एंड इसके अंदर कितने कंपनीज हैं और उन कंपनीज की वेटेज कितने कितने हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे निफ्टी बैंक इंडेक्स पर, ठीक है। और इससे पहले मैंने आप लोगों को और भी बहुत सारे इंडेक्सेज के बारे में ऑलरेडी बताए हुए हैं, जैसे निफ्टी 50 हो गया, ठीक है, निफ्टी 50 या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी आईटी की बात करें या फिर निफ्टी फार्मा की बात करें। सभी इंडेक्सेस के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप इन इंडेक्स के बारे में नहीं जानते हो तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। उन वीडियोज़ की लिंक्स आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगी, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आपको जो वीडियो देखनी होगी देख सकते हो। बिगिनर्स के लिए हमारी सीरीज ही चल रही है, एक प्लेलिस्ट ही चल रही है जिसमें मैं एकदम छोटे छोटे चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं वो अच्छी तरह से सभी चीज़ों को समझ सके। अगर किसी को इंडेक्स के बारे में ही नहीं पता और वो लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए तब यार आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्की गेम खेल रहे हो, ठीक है। तो आपको सभी चीज़ों को समझ लेना चाहिए एंड उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट से मुझे याद आई कि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में एजुकेशन दूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ, ना कि यहाँ पर मैं कोई एडवाइजरी या फिर रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को किसी भी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से रिसर्च करनी जरूरी है या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक के बारे में कि निफ्टी बैंक आखिर है क्या। तो बैंक्स का परफॉर्मेंस देखने के लिए ये बेंचमार्क का यूज किया जाता है जिसका नाम है निफ्टी बैंक। ये इंडेक्स है, ठीक है, या फिर इंडाइसेज भी लोग बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप लोग मान सकते हो। एंड निफ्टी बैंक के माध्यम से पता चलता है कि इंडियन जो बैंकिंग कंपनीज है वो कैसा कर रही है, अच्छा कर रही है या बुरा। अगर ऊपर जा रही है बैंकिंग सेक्टर लगातार, निफ्टी बैंक के जो भी इंडेक्स है वो अगर ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे तो मतलब जो इंडियन बैंक्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉफिट में जा रहे हैं। अगर गिरते हुए देखने को मिलता है तो लोग समझते हैं कि लगता है इंडियन बैंक्स कुछ अच्छा नहीं काम कर पा रही है, ठीक है। तो ये समझा जाता है ये इंडेक्स के माध्यम से, यानी कि हमारी बैंकिंग के जो परफॉर्मेंस हैं, जो हमारी बैंक्स हैं इंडियन, उनके परफॉर्मेंस जाने जाते हैं। अगर बैंक्स कौन कौन से हैं आप लोग खुद भी सोच रहे होंगे। एसबीआई हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी, बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे कंपनीज हैं, ठीक है, बैंकिंग वाले। तो उन सभी कंपनीज को मिलाकर यहाँ पर ये निफ्टी बैंक बनाया गया है, इंडेक्स यानी कि लिस्ट, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज हैं निफ्टी बैंक की लिस्ट में। वैसे तो हैं बहुत सारे बैंकिंग के कंपनीज, लेकिन यहाँ पर ये आप कुछ 10 बैंकिंग के कंपनीज देख रहे हो एंड साथ ही साथ उनकी वेटेज देख रहे हो, ठीक है। कुछ जो बहुत ही छोटे छोटे हैं जिनकी वेटेज काफ़ी कम है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि वो निफ्टी बैंक के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, उनका वेटेज है लेकिन थोड़ा सा कम है, इसलिए यहाँ पर उनको ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर ये जो 10 बैंक्स हैं ये अगर काफ़ी अच्छा काम करती है, काफ़ी ऊपर उठ जाती है, मतलब काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर अपना रिजल्ट देती है, अपना काम करती है और सभी अगर एक साथ ऊपर उठते हैं तो यहाँ पर जो निफ्टी बैंक है वो भी पॉजिटिव में देखने को मिलेगा कि +2%, +5%। अगर एक साथ ये सारे बैंक्स गिरने लगते हैं तो निफ्टी बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको गिरते हुए देखने को मिलता है। मतलब निफ्टी बैंक आपको देखने को मिलेगा -2%, -5% इस प्रकार से गिर चुका है। तो ये जो सारे बैंक्स हैं ये काफ़ी बड़े बड़े बैंक्स हैं। तो चलो ये सभी बैंक्स के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है लेकिन ये एक सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की। और इसकी वेटेज की बात की जाए निफ्टी बैंक के अंदर तो वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जो कि है यहाँ पर 25.27%, ठीक है। आप लोग देख सकते हो एचडीएफसी बैंक की। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है आईसीआईसीआई बैंक एंड इसकी वेटेज यहाँ पर थोड़ी सी उससे कम है, 24.95%। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इसकी वेटेज की बात की जाए तो वो है 12.04%। एक्सिस बैंक की बात की जाए तो इसकी यहाँ पर वेटेज है 10.09%। कोटक महिंद्रा बैंक की बात की जाए तो ये है 9.09%, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर 9.19% हो गया। एंड उसके बाद यहाँ पर है इंडसइंड बैंक, इसकी वेटेज की बात की जाए तो वो है 6.21%।
फिर यहाँ पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी वेटेज की बात की जाए तो ये है 3.15%। पंजाब नेशनल बैंक की बात की जाए तो इसकी वेटेज है 2.31%। फेडरल बैंक लिमिटेड की बात की जाए तो ये है 2.14%। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। इसकी वेटेज की बात की जाए तो ये है 1.97%, जो कि यहाँ पर ये 10 में से सबसे कम वेटेज बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप ये सारे परसेंटेज को कैलकुलेट करोगे, जोड़ोगे, तो यहाँ पर 100% नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ 2-3% आपको कम देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर कुछ और भी जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर ऐड नहीं है। तो टॉप 10 कंपनीज का लिस्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी कंपनीज आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर जैसे वही चीज़ है, यहाँ पर वेटेज के साथ आपको देखने को मिल रही है। HDFC 25.27, फिर ICICI बैंक 24.95%, यहाँ पर SBI बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक, PNB, फेडरल बैंक, फिर यहाँ पर देखो बैंक ऑफ बड़ौदा है, फिर यहाँ पर AU बैंक आपको देखने को मिल रही होगी ये वाली। तो AU बैंक जो है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर ये है 1.75% की वेटेज है। फिर यहाँ पर बंधन बैंक है लास्ट में एकदम कोने में, आप लोग देख सकते हो, जिसकी वेटेज की बात की जाए तो ये है 0.94%। तो ये छोटी बैंक है इन सभी के मुकाबले में। लेकिन अगर देखा जाए कि क्या बहुत ही छोटी बैंक है, तो देखो ऐसा नहीं है, ये भी काफ़ी बड़े बैंक्स हैं, ठीक है, अगर हम अपने हिसाब से देखें तो, ठीक है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी छोटी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो सबसे बड़ी बैंक है HDFC बैंक, एंड फिर यहाँ पर ICICI बैंक, फिर कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो गाइस, ये रहे निफ्टी बैंक इंडेक्स की कंपनीज एंड उनकी वेटेज, ठीक है। अब इसके माध्यम से आप लोग समझ सकते हो कि निफ्टी बैंक अगर बढ़ती है आगे या फिर नीचे गिरती है, तो उनके पीछे इन सब कंपनी का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। अगर आप कभी देखोगे कि निफ्टी बैंक गिर रही है या फिर ऊपर उठ रही है, तो इन कंपनीज का डाटा आप लोग देखने जाओगे, मतलब इन कंपनीज का जहाँ पर लाइव मार्केट में शेयर प्राइस दिखता है वहाँ पर देखने जाओगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। HDFC बढ़ रही है, अगर 2% से बढ़ गया, इसी प्रकार से कुछ और भी यहाँ पर बढ़ गए, तो आपको ओवरऑल निफ्टी बैंक जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अभी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि निफ्टी बैंक होता क्या है, ठीक है, एंड इनके अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं एंड उनकी वेटेज कितने कितने % हैं, ठीक है। तो अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो और आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। अगर कमेंट में पॉसिबल रहा तो कमेंट में ही क्लियर कर दूंगा, और अगर उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ी तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर भी आप सभी को डाउट जो भी होंगे वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।